अस्सलाम वालेकुम डियर तलबा। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है पार्ट 2 का। ये आप बीती है, आपको पता ही है ख़त और आप बीती में ऑप्शन नहीं होती, कोई एक चीज़ ही आपने करनी होती है और अमूमन ख़त ही आया करता है। लेकिन चूँकि आप बीती निसाब का हिस्सा है और आपका पेपर सेटर इसे दे भी सकता है, लिहाजा हमें ये दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप बीती, जैसा कि आप लफ्ज़ है बीती गुजरी, यानी जो अपनी ज़िंदगी पे गुजरी हो, जो अपने हालात हो, जो ज़ाती तौर पे खुद पे आपकी सरगुज़िश्त हो। ऑटोबायोग्राफी भी इसे कहा जाता है, खुद नविश्त भी कहा जाता है। बड़ी बड़ी बाज़ आप बीती मौजूद हैं, जैसे शोरश काश्मीरी की है, जैसे दीवान सिंह मफतूं की नाकाबिले फरामोश बड़ा चर्चा है उसका। इसी तरह सच मोहब्बत और ज़रा सा कीना खुशवंत सिंह की है। इसी तरह कुदरतुल्लाह शाहब की शाहब नामा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रास्ते मुतय्यन किए हैं। आप बीती सीखने का बेहतरीन अमल हुआ करता है, जिसमें आपको पता चलता है कि कोई बड़ा आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी में किन किन मसाइल का, किन किन मुसीबतों का शिकार रहा है और कैसे उसने ज़िंदगी में इन मुश्किलात का सामना किया है। तो 10 नंबर का ये सवाल होता है, ख़त और आप बीती में से एक चीज़ आया करती है। वाहिद मुतकल्लम इसमें आपने इस्तेमाल करना है, यानी मैं का लफ्ज़ आपने वो चीज़ बन जाना है। अगर फूल की आप बीती है तो आपने महसूस करना है कि आप वो फूल हैं और मैं के लफ्ज़ से शुरू करना है आपने। ये नहीं कि वो एक फूल है और मैंने वहाँ पे एक फूल देखा, ऐसा नहीं, बल्कि आपने खुद वो चीज़ बन के उसका इजहार करना होता है। वाहिद मुतकल्लम का मतलब यही है कि मैं का लफ्ज़ आपने इसमें इस्तेमाल करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका मुशाहिदा और मुतालिया गहरा हो, यानी आपको पता हो एक फूल अगर आता है, कुर्सी अगर बनती है तो वो किन किन प्रोसेस से, कौन कौन से ऐसे मराहिल हैं बातदरीज जिससे वो गुजर के कुर्सी की शक्ल में मौजूद हुआ करती है। ये अच्छा वाक़यात और हालात में रबत भी होना चाहिए। ये नहीं कि वो एक कुर्सी थी बनी और फ़ौरन टूट गई, तो ऐसा नहीं है। एक कुर्सी जैसे कॉलेज के रूम में एक कुर्सी आई है तो उसके साथ जो गुजरी है, इससे पहले ये कौन सी जगह पे, कौन से फर्नीचर वाली जगह पे मौजूद थी, तो ये वहाँ पे फिर मुशाहिदा आपने देखना है। इर्द गिर्द वैसी कुर्सियाँ मौजूद थी, ये सारा कुछ लिखना है। अच्छा जो आपकी गुफ्तगू है ये रोज़मर्रा होनी चाहिए, ये इंतहाई आइडियल नहीं होनी चाहिए, ना तो ये बाजारी किस्म की और ना ये बड़ी आइडियल हो, बल्कि जैसे हम आम जिंदगी में लोगों से सुनते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, ये वैसा होना चाहिए। आप इसी को 2.5 सफ़ात पर मुश्तमिल होना चाहिए और हर सफ़े पर 2 रेफरेंस होने चाहिए। आपको उर्दू के पेपर का पता ही है कि आप जो भी सवाल लिखेंगे आप दाएं तरफ एक हाशिया नीले मार्कर से ज़रूर लगाएंगे। 10 नंबर का ये सवाल है। अच्छा आप इसी का नमूना यहाँ पे दिया है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए इसके पैटर्न का। ये जब आपने इसे लिखना है तो शुरू में आपने बताना है कि मैं एक कुर्सी हूँ या मैं एक फूल हूँ, जो भी आपको आप बीती आएगी। ये अमूमन जो मशहूर आप बीती हैं, ये कुर्सी की आप बीती है, ये जूते की आप बीती है, ये सिक्के की आप बीती है, ये फूल की आप बीती हुआ करती है और एक पुराने कोट की आप बीती हुआ करती है। ये बड़ी मशहूर है इस हवाले से, यानी बोर्ड के हवाले से। अच्छा आपने सबसे पहले चीज़ का बताना है कि ये क्या है, आप ताकि इजहार तो पता तो चले, और फिर इसे बुरे दिनों से शुरू करना है कि आज मैं जो स्टोर रूम में मौजूद हूँ, कबाड़ खाने में मौजूद हूँ, आज मैं जो टूटी फूटी शक्ल में छत के ऊपर मौजूद हूँ, तो मैं हमेशा से ऐसी ना थी। मैं का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करना है। बुरे दिनों से, इख्तिताम से, मौत से, टूट फूट से, वहाँ से आपने इसे शुरू करना है। तो आप जब आपने ये बात करनी है, जैसे कोई आप भर के दास्तान सुनाता है, गम की दास्तान हो, तो जैसे कोई परेशानी वाली बात हो जैसे सुनाई जाती है, तो वहाँ पे आपने इस अंदाज में इसे बयान करना है। वहाँ आप शेर भी लिख सकते हैं, ऐसे कहाँ थे अहले दिल, इतने कहाँ ख़राब थे, हम भी किसी की आस थे, हम भी किसी का ख्वाब थे। तो आपने बताना है कि जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे जैसे, जैसे कबाड़ खाने में और मेरे जैसे मौजूद थे, या मैं अकेली थी, जो आपको मुनासिब लगे वो लिख लीजिएगा। आँख खोली तो मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, मेरी चमक दमक सबसे ज़्यादा थी, मैं इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, मेरे जैसा कोई था ही नहीं, यानी हमसा हो तो सामने आए, और दूसरों से मुमताज़ थी, दूसरों से ज़्यादा बेहतरीन थी, और सब मेरी तरफ देखते रह जाते। क्योंकि आपने जिस कुर्सी की आप बीती लिखनी है उसे प्रोमिनेंट भी तो बनाना है ना, उसे खूबसूरत भी बनाना है, और वो खूबसूरत है तो उसकी आप बीती लिखी जा रही है। तो वहाँ आपने लिखना है कि कमाल हो गया, हम सारी कुर्सियाँ आपस में बात करती थी, हम सारी गुफ्तगू किया करती थी, और हम सोचती थी कि जब हम जुदा हो गई तो हमारा क्या बनेगा। इससे पहले कि मुझे वक्त अलहदा रख दे, इससे पहले कि मुझे वक्त अलहदा रख दे,
मेरे होंठों पे मेरे नाम का बोसा रख दे, या देख कर आपको देख कर देखता रह गया, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। अच्छा, ये आपने लिखना है कि सारे मेरी तरफ, मैं इंतहाई अट्रैक्टिव थी, सारे मेरी तरफ देखा करते थे, मेरी खूबसूरती से मुतासर हुआ करते थे, मेरे साथ वाली जो कुर्सियाँ हैं वो मुझसे मुतासर होती थी, हसद करती थी, जेलस हुआ करती थी, और मैं सबसे ज़्यादा खुश थी। जो भी ख़रीदार आता वो मुझे देखता, मुझसे मुतासर होता, मेरी खूबसूरती को बयान करता और मेरी तारीफ़ करता। इस तरह आप लिख सकते हैं कि मेरी कीमत ज़्यादा थी, तो कुछ गरीब लोगों ने मुझे ख़रीदना चाहा, लेकिन मेरी कीमत सुनकर मायूस होकर वो वापस चले गए। यानी मैं ऐसी कुर्सी नहीं हूँ जो हर किसी के हाथ आ सकूँ या सारे लोगों को मुझ तक दस्तरस हो सके। तो कीमत ज़्यादा होने की वजह से वो गरीब आदमी मायूस होकर, परेशान होकर वापस चले जाते। हालांकि उनका जी ललचा रहा होता था कि ये चीज़ हमारे पास मौजूद होनी चाहिए थी, इसके ज़्यादा हकदार हम थे, लेकिन चूँकि पैसे जो हैं, ये जो दुनिया है इसमें पैसे वालों की कदर होती है और वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं, तो ऐसी बातें भी आप कर सकते हैं। यानी पैसा जो है जिसके पास मौजूद होगा। जब कीमत ज़्यादा थी, लेकिन एक दिन यूँ हुआ कि एक ख़रीदार आया और वो अमीर कबीर नौजवान लग रहा था, उसे अपने दफ्तर के लिए कुर्सियाँ चाहिए थी। आप चाहें तो इसे कॉलेज में, चूँकि आप कुर्सियों का ज़रा अशर नशर करते रहते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे कॉलेज वाले लेके आ गए। और फिर कमरा जमात में आप जब लड़ाई करते हैं तो कुर्सियों का जो अशर करते हैं, या जब आपने AC सेट करना होता है तो इस पे चढ़ के जो कुछ आप सलूक करते हैं वो सारे मामला आप लिख सकते हैं। या जैसे आप इन्हें तोड़ फोड़ का शिकार बनाते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये लिखना है। अच्छा, अब जो आप बता सकते हैं कि जो फलां एक कुर्सी थी वो मेरे ज़्यादा करीबी थी, लेकिन अब हम जुदा हो गए, और ज़ाहिरी तौर पे खुशी भी थी कि हम एक नए घर में एक बेहतर जगह पे जा रहे हैं, लेकिन असल में हम लोग अंदर से परेशान थे। या मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो, आप शेर लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे कि कोई चीज़ किसी बच्चे के पास, किसी इंसान के पास नई नई चीज़ आती है, आप जैसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो शुरू में आप को बड़ा अच्छा लगता है, आप उस चीज़ का चाम मौजूद हुआ करता है, आप बड़े खुशी का इजहार करते हैं उसके लिए, और उसकी खूब देखभाल की जाती है और सजाया जाता था। मुलाजिम को हदायत की गई रोज़ाना इन्हें साफ़ करना है, बेहतरीन अंदाज में पॉलिश करना है, ख्याल रखना है, कोई बच्चे इस पर उछल कूद ना करें, इसे तोड़ फोड़ का निशाना ना बनाया जाए। ऐसी जो भी केयरिंग बातें हैं वो आपने लिखनी है शुरुआत में। लेकिन जब आपने इसके डिक्लाइन की तरफ जाना है, जवाल की तरफ जाना है, जब इसके तोड़ फोड़ की तरफ जाना है, तो आपने बताना है कि हर रोज़ को जवाल होता है, और यही कानून कुदरत है, यही अल्लाह का निज़ाम है, यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब के लिए रखा हुआ है कि ऐसा होना ही होना होता है। तो वहाँ आप लिख सकते हैं, हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े रूसा, रूसा दुल्हन को कहते हैं, रूस। जैसे मिरातुल अरूस आपके जो किताब है, इसमें एक अकबरी की हमाकतें सबक है पार्ट 2 में, तो ये मिरातुल अरूस जो कि उर्दू का पहला नावल है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा था, उसमें से लिया गया। तो मिरात शीशे को कहते हैं, अरूस दुल्हन को कहते हैं, यानी दुल्हन के बनाओ सिंगार वाला शीशा। तो अरूस का मतलब हुआ दुल्हन। हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े अरूसा, कुछ फूल तो खिलते ही मज़ारों के लिए हैं, ये आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आपने जब बात करनी है कि जब टांग टूट गई या तोड़ फोड़ का शिकार हो गया, तो आप लिख सकते हैं कि मुझे फिर मुलाजिम को दे दिया गया, और कुछ दिन उसने एक लड़की साथ लकड़ी साथ एडजस्ट करके तो उसने ये कुर्सी रख ली और वो इस्तेमाल करता था। लेकिन पहले जैसा हाल ना रहा। वो एजाज तवक्कल साहब का शेर है, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। तो आप कह सकते हैं कि यही दुनिया का अंजाम होता है कि जब किसी चीज़ से जी भर जाया करता है तो वो फिर हमारे लिए अहमियत की अमल नहीं रहती, फिर वो वैसी नहीं रहती जैसे हम उसके उसूल के लिए पहले तबदो करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वक्त गुजरता गया, मुलाजिम जो है बिलाखिर उसके बच्चों ने भी मुझे तोड़ दिया, लड़ाई हुई, ये वैसे गिर गई, ये लकड़ी नाजुक हो गई, ये सारी बातें लिख के तो आप कह सकते हैं मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। तो बिलाखिर सब ने टूटना ही है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फना के लिए, हर चीज़ ने बिलाखिर ख़त्म होना होता है।
تو دوبارہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پھر مجھے جو ملازم تھا اس نے چھت پہ کوئی اسٹور روم بنا ہوا تھا یا ویسے چھت پہ پھینک دیا اور میں موسموں کے گرم سرد سے متاثر ہوتی رہی، یا بارش آتی تھی تو بھیگ جایا کرتی تھی، مگر اب میری طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، اب سب کو میری پرواہ ہی نہیں تھی۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یا احمد فراز کا شعر ہے، کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے فراز، ہائے ہائے خدا نہ کرے تجھے رلائیں ہم۔ تو اب آپ لکھ سکتے ہیں کہ لیکن میرے لیے خوشی کا پہلو یہ تھا کہ میں لوگوں کے فائدے کا باعث بنی ہوئی تھی۔ موت تو پھر حقیقت ہی ہے، جو بنا ہے اس نے بالآخر ٹوٹنا ہے، جو زندہ ہوا ہے اس نے موت کی طرف جانا ہے، اور موت کے بے رحم پنجے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا کرتے۔ اچھا، آپ اگر پھول کی آپ بیتی لکھیں تو وہاں آپ نے یہ کباڑ خانے کے بجائے آپ کسی کوڑے میں یا کسی سڑک کے ارد گرد پڑے ہوئے مرجھائے ہوئے پھول کو بنا سکتے ہیں۔ یہ باقی سیم چیزیں ہی آ جائیں گی۔ خریدار اگر کرنا ہے تو پھر گلدستہ بنا کے آپ نے، اس میں بھی موجود تھا، یا ایک علیحدہ پھول ہے اور کسی نے اپنی بیوی کو گفٹ کیا یا اپنی والدہ کو گفٹ کیا، یہ آپ کر سکتے ہیں، اور سب سے خوبصورت تھا۔ لیکن وہاں بھی آپ نے یہ ساری باتیں باقی سیم ہی ہوں گی، صرف آپ کباڑ خانہ اس میں سے نکال دیں گے۔ اور بات پھولوں کی سنا کرتے تھے ہم، کبھی شعر کہا کرتے تھے، تو ایسے جو اشعار ہے باقی وہ سیم ہی ہوں گے۔ یا پھول بن کر خار میں الجھا رہا، یعنی کہ بیکار میں الجھا رہا، یا جو بھی پھول سے ملتی جلتی باتیں ہوں گی وہ آپ وہاں پہ بیان کریں گے۔ اور پھول کسی کارخانے میں تو یقیناً نہیں بنا کرتا، اس کے لیے آپ کو باغ میں وہ جو ماحول ہوتا ہے، وہ جو مشاہدہ ہے، وہ جو مطالعہ ہے، اس کا آپ کو ذکر کرنا پڑے گا۔ امید ہے بیٹا آپ کو آپ بیتی کی بھی اب سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں ذرا جو روزمرہ ہمارا ہے، جو ذاتی زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں یا اشعار ہیں، میں ان کے ذریعے ذرا اسے دلچسپ بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ بیٹا، تھینک یو ویری مچ۔